हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 7 में बच्चों। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन होगा, कुछ और एग्जांपल्स हम बात करेंगे एडिशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की थी कि एडिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज थे उनको हमने डिराइव किया था और उनको लर्न किया था कि किस प्रकार से फॉर्मूले का यूज लेते हैं, और उनके ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो आज कुछ मिक्स क्वेश्चंस उसके ऊपर और करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रॉब्लम है आपके सामने स्क्रीन पर। A leap year is selected at random। लीप ईयर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, तो लीप ईयर के बारे में हमें पता होना चाहिए। A leap year is selected at random. Find the probability that it has first part 53 Sundays, second part 53 Sundays and 53 Mondays, third part 53 Sundays or 53 Mondays, 53 Sundays और 53 Thursdays। ये चार पार्ट बच्चों आपको सोल्व करना है। जैसा कि आप सबको पता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कैलकुलेट करना है अपने आप से। जब भी हम क्वेश्चंस दें तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करें, उसी के बाद सॉल्यूशंस को आगे देखें बच्चों। तो बेटा, सबसे पहले आप लीप ईयर के बारे में सोचिए कि जो लीप ईयर होता है उसके अंदर नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं। लीप ईयर के अंदर आपके 366 डेज होते हैं, ठीक। और 7 डे का एक कंप्लीट वीक बनता है। अब हमें नहीं पता कि वो जो ईयर सेलेक्ट किया गया था लीप ईयर, बहुत सारे लीप ईयर हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता ही नहीं आता। तो वो जो लीप ईयर हमने सेलेक्ट किया था, वो कौन सा वाला लिया था हमने नहीं पता हमें। तो उस ईयर में शुरुआत मंडे से हुई थी या ट्यूसडे से हुई थी, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो एक काम करता हूं, मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूं, तो 52 वीक्स कंप्लीट आ जाएंगे प्लस 2 डेज। इनको हम बोलते हैं 2 ऑड डेज, कि आपके पास 52 वीक कंप्लीट हो जाएंगे और 2 दिन फिर से आपके बच जाएंगे। डिवाइड करो तो 52 वीक्स कंप्लीटली हो गए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रह गए। मतलब जो दो रिमेनिंग, मतलब चाहे मंडे से शुरुआत होगी साल की तो 52 मंडेज तो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद के जो 2 दिन होंगे वो कंटिन्यूशन में आएंगे। तो किस बात पे डिपेंड करेंगे कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो 2 और डेज थे वो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। तो ये जो 2 और डेज हैं, इनकी क्या पॉसिबिलिटी है बेटा? इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। ये सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर पॉसिबल है या नहीं है, बिकॉज और संडे मंडे फिर से आ ही गया। तो टोटल जो 2 और डेज थी उनकी कितनी पॉसिबिलिटी आई? 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर द टोटल 7 पॉसिबिलिटीज apart from the 52 weeks। these are the 7 possibilities for the 2 odd days, ठीक है। अब आपको देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर सिंपल सी बात बता लेते कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस लीप ईयर के अंदर 53 संडेज होगी। इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि उस लीप ईयर के अंदर हमारे पास 53 संडेज होंगे। तो बेटा आप देखिए, 52 वीक्स में 52 संडे तो आ गए, मतलब उसमें इन 7 पॉसिबिलिटी में से या तो ये वाली पॉसिबिलिटी रही हो संडे मंडे वाली, तो वहां पे 53 संडे आ जाएंगे, या फिर वहां पर ये पॉसिबिलिटी रही हो सैटरडे संडे वाली। तो यहाँ पर टोटल 2 पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पर 53 संडे आएंगे, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी? 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, उनमें से 2 हमारे फेवर में काम कर रहे हैं। तो 53 संडे की जो पॉसिबिलिटी आ गई, दैट इज द 2/7। दैट इज द 2/7। क्लियर है बच्चों? फेवरेबल 2 और टोटल पॉसिबिलिटी 7। 52 वीक तो हर डे के रेस्पेक्ट में होंगे ही होंगे। यदि मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, यहाँ पर सेकंड पार्ट में पूछा गया था बेटा 53 संडे एंड 53 मंडे। एंड और का मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में अपना एक बहुत ज्यादा योगदान है। एंड और में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो हमें देखना है 53 संडे एंड 53 मंडे। संडे भी होना चाहिए एंड मंडे भी होना चाहिए, मतलब जो 2 एक्स्ट्रा डेज थे आपके वो संडे मंडे टाइप के होने चाहिए। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, केवल ये वाली। वो वाली पॉसिबिलिटी कोई और भी नहीं चलेगी, क्योंकि 53 संडे भी चाहिए एंड 53 मंडे भी चाहिए। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक पॉसिबिलिटी और टोटल 7।
सो आंसर इज 1/7। मतलब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि उस लीप ईयर के अंदर 53 संडे एंड 53 मंडे आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट बेटा। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि 53 संडेज और 53 मंडे और है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया बेटा, ए यूनियन बी हो गया। क्या हो गया ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन। होता है या नहीं होता ये वाला फॉर्मूला? चमक रहा है फॉर्मूला या नहीं चमक रहा? तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी ये आई थी 2/7। 53 मंडे, यहां पर भी मंडे यहां पर भी मंडे, तो ये भी 2/7। और इनमें से जो कॉमन था 53 संडे एंड मंडे वो था 1/7। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज द 3/7। थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया बेटा, 3/7। और आप यहां पर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे कि या तो संडे हो जाए या मंडे हो जाए, संडे हो जाए या मंडे हो जाए, मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। मतलब ऐसे केसेस देख लो आप डायरेक्टली, जहां पर या तो संडे आ रहा हो या मंडे आ रहा हो, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे आंसर इज 3/7। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज दिस फोर्थ पार्ट, दैट वी हैव 53 संडेज और 53 थर्सडेज। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करेंगे, तो बेटा डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 53 संडे प्लस और 53 थर्सडे और है, तो बेटा संडे मंडे वाले केस में चलेगा, ये वाला केस चलेगा, क्योंकि या इनमें से एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। सही, एक थर्सडे मतलब ये वाला केस हो सकता है, दो, एक ये तीन और एक ये चार संडे, दो संडे वाले केस, दो थर्सडे वाले केस। तो ये आ गया आपका 4/7। इसमें कॉमन वाला कुछ भी नहीं आएगा, 2/7। यदि आप फॉर्मूले से जाते हो तो आप क्या लिखेंगे, 2/7 प्लस 2/7 माइनस 0। आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। किसी भी मोमेंट पर यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। हो गया क्लियर? चलें, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 2। सभी बच्चे साथ साथ लिखेंगे। एबीसी आर थ्री हॉर्सेस पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस। एबीसी आर थ्री हॉर्सेस participating in a race। देखें, ABC are three horses participating in a race, the odds in their favor, the odds in their favor, the odds in their favor are 1:4, 1:3, 2:5 respectively, are respectively. If a dead heat is not possible, if a dead heat is not possible, dead heat is not possible, find the probability that, find the probability that at least one of them wins, at least one of them wins the race।
at least one of them wins the race. Find the probability that at least one of them wins the race. ये प्रॉब्लम आपके सामने है, आप सभी बच्चों को उसको ट्राई करना है, कीजिए ट्राई। तो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, देखते हैं। अच्छा, हॉर्सेस स्पेलिंग, ठीक। तो क्या होगा, तीन घोड़े हैं। A denote the event that horse A wins the race, let's say। देखो यदि आप सब्जेक्टिवली जाना चाहेंगे तो यू हैव टू डिफाइन ऑल द इवेंट्स पॉसिबल। B denote the event that horse B wins the race। C denote the event that horse C wins the race, ठीक। तो इन सब की ऑड्स इन फेवर गिवन है। ऑड्स इन फेवर मतलब फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है डेड हीट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड हीट हियर? ये जो डेड हीट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो लोग या तीन लोग एक साथ नहीं जीतते, मतलब एक ना एक जीतेगा ही, उसकी तो बात की प्रोबेबिलिटी पूछी ही है। मतलब कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी। अब प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस द रेस, इसका मतलब आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको याद है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और बाकी के जितने भी टर्म्स हैं आपको याद होगा 4 टर्म और आते हैं इसके फॉर्मूले में, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो सारे के सारे टर्म्स कितने लेंगे बेटा? 0 लेंगे। तो ये आपकी आगे प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी विंस। तो पी ए इज इक्वल टू 1/5, पी बी इज इक्वल टू 1/4 एंड पी सी इज इक्वल टू 2 बाई, सॉरी पी सी की वैल्यू 2/7 थी, है ना, 2/5 नहीं होगी, वो 2/7 होगी। तो हियर यू विल हैव 2/7, ठीक है। तो 1/5 प्लस 1/4 प्लस 2/7, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 15 4 जा 20, 24 27 जा 140, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 28, यहाँ पर आ जाएगा अपना 35 और ये आ जाएगा 40, 22 जा 40, ठीक है। तो ये हो गया अपना कितना हो जाएगा बेटा? 43 और 63 103 डिवाइडेड बाई 140। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कम एक घोड़ा जीतेगा ही जीतेगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 103 डिवाइडेड बाई 140 इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि तीन घोड़ों में से कम एक घोड़ा तो हमारा यहाँ पर जीतेगा ही जीतेगा। तो नोट कर लीजिए प्रॉब्लम नंबर 2 को। प्रोबेबिलिटी काफी आसान चैप्टर है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाता है उस प्रकार से करते जाइए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा सा और सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं। इन ए फ्रूट बास्केट, इन ए फ्रूट बास्केट देयर आर 4 apples and 6 oranges. In a fruit basket, there are 4 apples and 6 oranges. Three of the apples and 1 orange
and one orange are damaged or roasted, ठीक है, damaged. A fruit is selected at random. A fruit is selected at random. A fruit is selected at random. What is the probability that it is an apple or a good fruit? It is an apple और गुड फ्रूट. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एप्पल होगा या एक गुड फ्रूट होगा, ये आपको बच्चों डिटरमाइन करना है. आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सभी बच्चे ट्राई कीजिए कि क्या आंसर होगा. बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है कि वो या तो एक एप्पल हो या फिर एक गुड फ्रूट हो. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट एप्पल और गुड फ्रूट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड फ्रूट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल इंटरसेक्शन गुड फ्रूट. A union B का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, कि या तो एप्पल हो या गुड फ्रूट हो माइनस एप्पल इंटरसेक्शन गुड फ्रूट हो. है नहीं? तो बताइए कितने एप्पल्स है टोटल. अभी एप्पल कोई सा भी हो कोई दिक्कत नहीं, डैमेज्ड हो नॉन डैमेज्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब हो सही हो कोई दिक्कत नहीं. 4/10. गुड फ्रूट 3 एप्पल खराब थे और एक ऑरेंज डैमेज था, तो गुड फ्रूट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/10 माइनस एप्पल भी हो और गुड फ्रूट भी हो. तो हमें पता है टोटल 4 एप्पल थे, उनमें से 3 एप्पल जो है वो डैमेज थे, तो एक गुड फ्रूट भी हो और एप्पल भी हो, मतलब 1/10. तो आपका जो आंसर है दैट इज 9. सो रिक्वायर्ड इज 9. आप ये समझ सकते थे बेटा, आप डायरेक्टली यदि ओरली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए हमें. या तो एप्पल हो, तो एप्पल में तो 4 एप्पल थे, या फिर गुड फ्रूट हो. तो ऑरेंजेस में कितने गुड फ्रूट नहीं है? एक नहीं है. तो टोटल हमारे पास 2 फ्रूट्स बच गए, जिनमें से हम कोई भी ले सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड केस को फुलफिल करेगा. सो टोटल फेवरेबल इज 9 एंड टोटल इज 10. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 9/10. ठीक है. आई होप प्रॉब्लम नंबर 3 क्लियर हो गया होगा. चलते हैं आगे. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4. मान लेते हैं कुछ इवेंट्स गिवन है. लेट ए बी सी आर इवेंट्स. लेट A, B, C are 3 events such that C are 3 events such that probability of A is equal to 0.3, probability of B is equal to 0.4. A की probability है 0.3, B की probability है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 0.8. इन तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है. ए बी सी की प्रोबेबिलिटी गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.08. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी नहीं गिवन है, सी इंटरसेक्शन ए दैट इज 0.28 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का कॉमन दैट इज 0.09. ठीक है. साथ में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो तो आप सबको पता ही होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू भी गिवन इस क्वेश्चन में कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75। देन probability of B intersection C belongs to क्लॉज इंटरवल अल्फा से बीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आजकल जेई के अंदर डेसिमल टाइप के आंसर आते हैं, डेसिमल में भी आते हैं, इंटीजर टाइप भी आते हैं, क्योंकि वहां पर फिल इन द बैलेंस टाइप का आता है कि आपको टाइप करना रहता है आंसर, सो यू कैन टाइप दैट आंसर। ओएमआर फिल करने का ऑप्शन नहीं आता, आजकल ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। सभी लोग ट्राई कीजिए, क्या होगा अप्रोच, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे यहां पर। चले, तो सिंपल सी बात है, यू विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट इज व्हाट, probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3, बी की है 0.4, सी का है 0.8, दिस इज 0.08। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू है 0.28 एंड दिस इज 0.09। देख लेते हैं, 0.7 एंड 0.8, 1.5, 1.5 में से 0.098 हो तो 1.59, उसमें से 0.08 चला गया तो 1.51, 1.51 में से 0.28 चला गया तो 1.23। So this is 1.23 minus probability of B intersection C। चेक करके देखिए, आपका वैल्यू यही आ रहा होगा। अब आप देखिए, A यूनियन B यूनियन C की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका वैल्यू 0.75 से ज्यादा होगा, और ओवरऑल हमें पता है ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। होगा या नहीं होगा? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर, हाँ या नहीं? So the value of A union B union C is less than equal to 1. So let's say resubstitute the value of A union B union C here. So 0.75 is greater than equal to 1.23 minus probability of B intersection C. This is less than equal to 1. तीनों तरफ 1.23 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 0.48 is greater than equal to negative of probability of B intersection C is less than equal to माइनस का 0.23, है नहीं? तो अब आप एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.23 एंड लेस देन इक्वल टू 0.48। तो बी इंटरसेक्शन सी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.23 से लेकर के 0.48 के बीच में लाई करेगी। उसको यदि आप इस इंटरवल से कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 0.23 और बीटा की वैल्यू आ गई 0.48। अल्फा है 0.23 और बीटा है 0.48। आपको अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, तो इन दोनों का सम आंसर होगा आपका 0.7 पर। इंटीजर टाइप, 2 डिजिट इंटीजर टाइप में पूछ सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो उसका आंसर आ जाता बेटा 71। यदि सिंगल एक डिजिट और एक इंटीजर डॉट में पूछना होता था तो 10 टाइम्स पूछ सकता था, 7.1 आंसर आया था। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर फ्रेम होती हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लीजिए।
चलें आगे चलें। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, इसकी वैल्यू भी है 1/3। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ABCR 3 experiments associated with an ABCR 3 events associated with an experiment, और ये आपकी इंफॉर्मेशन है। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कीजिए ट्राई। यदि ये 3 इवेंट होते हैं, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, आपको पता होगा ABC, तो ये वाले भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, ए और बी के अंदर और सी के बाहर, इसके बाहर और ए और बी के अंदर, मतलब ये वाला पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है, मतलब 1/3 जो है, इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए इंटरसेक्शन बी में ये भी आ जाता है, तो ये वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक रिलेशनशिप आ गया। इस 1/3 को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब मैं इसकी बात करूं तो ये वाला कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। हियर वी हैव ए, बी एंड सी, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। ए के बाहर और सी के बाहर, मतलब इस वाले सर्कल के और इस वाले सर्कल के बाहर, और बी के अंदर, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक, तो ये जो है ये 1/3, सेकेंड वाला 1/3, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के अंदर में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो और बी इंटरसेक्शन सी हटा दो, इन दोनों का मिला दिया और इन दोनों का हटा दिया, तो एक बार कॉमन जो वाला जो था, एक बार आया, 2 बार चला गया, तो उसको एक बार और ऐड कर दो, तो ये वाली बात होगी। ये आपके पास सेकेंड रिलेशन, ठीक है, इससे ये और इससे ये। अब आपको पता है कि आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है बेटा, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2/3 इज इक्वल टू, ऐड करने से ये खत्म, ऐड करने से ये भी खत्म, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये तो अच्छी बात हो गई, हुई या नहीं हुई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है अपने को 3/4, तो यहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, 12, 9 माइनस 8 दैट इज 1/12, तो आपका आंसर आ गया 1/12। ठीक, एक दूसरा तरीका और है, देखो ये जो 3/4 था मेथड 2, ये जो बी था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दूसरे मेथड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस बात को इंडिकेट करता है, यदि आप उस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो प्रॉब्लम और आसान भी हो सकती थी। कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये 4 पोर्शन आएंगे, उनमें से आपको बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जहां पे सिंगल स्टार बचा, ये जो सिंगल स्टार बचे इनका सम चाहिए, तो बी में से डबल स्टार माइनस कर दें अपन, ये जो डबल स्टार वाली प्रोबेबिलिटी है इनको माइनस कर दें, माना कि इसमें ट्रिपल स्टार कर देते हैं, ये वाला रीजन है ट्रिपल स्टार, ये डबल स्टार और ये सिंगल स्टार, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब डबल स्टार का सम चाहिए आपको, तो सॉरी सिंगल स्टार की जो वैल्यूज है इनका सम चाहिए, तो डबल स्टार और ट्रिपल स्टार को माइनस कर दो, तो आपको पता है डबल स्टार तो यही है, तो 3/4 में से ये 1/3 माइनस कर दो डबल स्टार, और ट्रिपल स्टार वाला रीजन वो वाला है, वो वाला ट्रिपल स्टार वाला रीजन है, तो दैट इज 1/3, तो आपने इनको माइनस कर दो, तो 3/4 माइनस 2/3 दैट इज 1/2, तो ये आपने डायरेक्ट निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम, ऑब्जर्व करके कि कौन सा एरिया किस बात को रिप्रेजेंट करता है। आप जब भी मल्टीपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आती है तो यू कैन गो विद द वेन डायग्राम एज वेल, लाइक वी प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो यहां पर आकर के हमारे एडिशन
थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी में। जो भी बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो इन पे कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में इनको मैक्सिमाइज शेयर जरूर से कीजिए, क्योंकि राइट कंटेंट राइट ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी है। साथ में आपको और कोई भी सॉल्यूशन चाहिए या कोई भी डीपीपी के सॉल्यूशन, शीट के सॉल्यूशन, एनी मटेरियल इफ यू नीड, यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट www.jemathsbyrglsir.com and you can select your class 11th 12th and proper batch and can start your study from home. Okay, so good day, bye bye, see you.